नमस्कार मित्रों। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा बहुत सारी तकनीकी भर्तियों के जो परिणाम है वो आज जारी किया है। इसमें सर्वेयर, माइन फोरमैन, इसके अलावा जेईएन एग्रीकल्चर जूनियर इंस्ट्रक्टर की कुछ भर्तियां हैं। तो इन तमाम भर्तियों का क्या कुछ वरीयता सूची है वो जारी की गई है वो देखेंगे। कुछ प्रश्नों को इसमें है वो डिलीट भी किया गया है, तो अलग अलग एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से जो प्रश्न डिलीट किए हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही आपका जो एग्ज़ाम है वो होने के बाद में अब जो है वो आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी और किस प्रकार से आप इस वरीयता सूची के आधार पर अपना जो सिलेक्शन है वो फाइनली हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उस चीज़ों को कंफर्म कर पाएंगे। तो इन चीज़ों पर हम चर्चा वो करेंगे। तो देखिए, पहला जो आपकी रिजल्ट लिस्ट आप जो देख पा रहे हैं ये सर्वेयर की है, और ये सारी लिस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी और कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो सर्वेयर का जो एग्ज़ाम है वो आपका खान और भूविज्ञान विभाग का है। इसमें टोटल 25 तो नॉन टीएसपी एरिया के लिए और 5 जो है टीएसपी एरिया एग्रीगेट 30 पोस्ट के लिए जो आपका विज्ञापन है वो जारी किया था, यानी कि ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट है वो करवाया गया था। और अब जो है इसमें आपका क्या जारी किया है, वरीयता सूची जारी की गई है, यानी कि इस भर्ती में जो बैठे थे अभ्यर्थी उसमें मोस्टली अभ्यर्थी जितने भी जो बैठे थे लगभग लगभग उन सभी का आपको इसमें रोल नंबर है वो देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आप ये ना समझें कि इसमें आपका रोल नंबर आ गया तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि इसमें सारे भी अभ्यर्थी मोस्टली लगभग हो सकता है 10 गुना 15 गुना अभ्यर्थियों को भी इसमें हो शामिल किया हुआ हो। ठीक है, इससे अधिक भी हो सकता है, क्योंकि 30 ही पोस्ट है और 1000 है तो कितना गुना है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इसमें यह भी नहीं है कि ऊपर वाले टॉप 30 का ही सिलेक्शन होगा, बाकी वालों का नहीं होगा। इसमें मेरिट 1000 मेरिट वालों का भी चयन है वो हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो क्या चीज़ें हैं उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कौन से प्रश्न डिलीट हुआ है। इसके बाद में माइन फॉरमैन पर, जूनियर इंस्ट्रक्टर, जेईएन इत्यादि भर्तियों के हम चर्चा करेंगे उस पर भी। तो सर्वेयर की बात करें तो इसमें आपका जो पेपर हुआ था उसमें जीके वाला जो पोर्शन में 50 प्रश्न पूछे गए थे उसमें क्वेश्चन नंबर जो 41 है उसको डिलीट किया है। यानी कि इस प्रश्न को तो आपको कब डिलीट कर लिया था, जब हमने प्राइमरी आंसर की आई थी, उस प्राइमरी आंसर की से पहले ही बिना ऑब्जेक्शन के ही कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसको वो आपका डिलीट कर लिया था। ठीक है। प्रश्न कौन सा है कि राजस्थान में लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र के तहत की गई शिकायतों का जो निपटारा है वो कौन करता है। तो लोकायुक्त में जो शिकायत करेंगे उसका निपटारा लोकायुक्त ही करेंगे, तो इसलिए इसको प्राइमरी आंसर की में ही इस प्रश्न को विलोपित कर दिया था। अब टेक्निकल पोर्शन में प्रश्न नंबर जो 22 है इसको है वो डिलीट किया है, तो आप एक बार देख लीजिए कौन सा प्रश्न डिलीट किया गया है। 22 नंबर जो क्वेश्चन है उसको है वो आपका डिलीट किया है। ये ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस से संबंधित है, तो ये प्रश्न भी आपका डिलीट हो गया है। तो डिलीट से उन अभ्यर्थियों को नुकसान है जिनका प्राइमरी आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर है वो सही हो रहा था, और अब जो डिलीट कर लिया है तो उसको उन अभ्यर्थियों को नुकसान होगा जिनका पहले सही था, और पहले जिनके ये दोनों प्रश्न गलत हो रहे थे वो नेगेटिव मार्किंग में जा रहे थे, उनको अब इससे है वो बेनिफिट है। तो नफ़ा नुकसान की आप ये बात समझ रहे होंगे। आगे अगर हम बात करें जूनियर इंजीनियर की मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल डिग्री की, तो इनका भी परिणाम है वो आ गया है, और ये मेनली एक वरीयता सूची है। आगे की क्या प्रक्रिया है वो भी हम चर्चा करेंगे। तो इसमें टोटल आपकी 15 पदों के लिए जो है वो भर्ती निकाली थी। शेड्यूल एरिया के लिए कोई पोस्ट नहीं है, नॉन टीएसपी के ही 15 जो आपकी पोस्ट है, और 6 फरवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया गया था। इसमें टॉपर जो है जूनियर इंजीनियर आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का डिग्री का, जिसमें ये आप रोल नंबर देख पा रहे हैं 205219 ओबीसी मेल कैंडिडेट है। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। 2 नंबर पर ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है, 3 नंबर पर ओबीसी मेल है। यानी कि इनमें टेक्निकल भर्तियों में महिलाएं जो है वो काफ़ी हमें पिछड़ी दिखाई दे रही है। यहाँ पर टॉप 10 में भी आप फीमेल है वो नहीं देख पाएंगे, और काफ़ी यहाँ पर टॉप 10 क्या टॉप 50 में भी हम नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है। तो जिनका भी जो चयन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और फाइनली अभी आपकी आगे की जो प्रक्रिया है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्या प्रक्रिया आपकी कुछ रहने वाली है। इससे यहाँ पर नीचे और देखिए, आपकी प्रश्न डिलीट की बात करें तो इसमें आपका केवल इलेक्ट्रिकल
जो आपका पेपर था इलेक्ट्रिकल वाले में एक 34 नंबर प्रश्न डिलीट किया गया है। बाकी कोई भी प्रश्न जीके वाले सेक्शन में डिलीट नहीं किया गया है और ना ही मैकेनिकल का डिलीट किया गया है। तो इलेक्ट्रिकल जो मास्टर क्वेश्चन पेपर है उनका 34 नंबर प्रश्न है वो आपका डिलीट किया है। इसके अलावा बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर की। तो जेईएन एग्रीकल्चर का भी रिजल्ट है वो आ चुका है और इसमें टोटल 165 पदों के लिए जो है वो आपका भर्ती आयोजित है वो की गई थी, एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें 50 नॉन शेड्यूल और 15 शेड्यूल एरिया के लिए है। 22 फरवरी को इवनिंग शिफ्ट में ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था। इसमें ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट टॉपर है, 2 नंबर पर है ओबीसी मेल, 3 नंबर पर है जनरल। तो ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस तीनों का ही यहाँ पर टॉप 3 में हमें नाम देखने को मिल रहा है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे इसकी अगर बात करें जेईएन एग्रीकल्चर की, तो जेईएन एग्रीकल्चर में क्या कुछ डिलीट किया है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए जेईएन एग्रीकल्चर में जीके में कोई भी प्रश्न डिलीट है वो नहीं हुआ है आपका, और ना ही आपका टेक्निकल वाले पोर्शन में, एग्रीकल्चर वाले पोर्शन में डिलीट हुआ है, यानी कि आपका फाइनल आंसर की में किसी भी प्रश्न को डिलीट नहीं किया गया है आफ्टर ऑब्जेक्शन। जूनियर इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इसका भी आपका संशोधित वरीयता सूची और परिणाम है वो हमें यहाँ पर है वो देखने को मिला है, यानी कि इसका रिजल्ट आपका पहले जारी हो चुका था और कुछ इसमें करेक्शन किया गया है, संशोधन किया गया है, जिसमें एक 820855 वाला जो अभ्यर्थी है, इस अभ्यर्थी ने ऑफलाइन आवेदन किया था, इसलिए इनकी जो मेरिट है वो बाद में संशोधित करके 81A पर इनको है वो लिस्टेड किया है, शॉर्ट लिस्ट किया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक इत्यादि है, उनका भी यहाँ पर हॉरिजॉन्टली रूप से कुछ जो है रोल नंबर है वो आपके डाले हुए हैं। तो ये आप देख लेना, जिनका रोल नंबर है उन अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये किसके लिए है, जूनियर इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन का जो रिजल्ट है वो आपका है वो क्या हुआ है, अमेंडेड है वो रिजल्ट निकला है। इसके अलावा बात करें, ये जो रिजल्ट है वो आपका किसका है, खनी कार्यदेशक माइन फोरमैन का रिजल्ट है। ये एग्ज़ाम 23 फरवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में आयोजित हुआ था। टोटल इसमें पोस्ट है वो 37 पोस्ट अनुसूचित क्षेत्र की, 5 जो पोस्ट है वो नॉन शेड्यूल की, टोटल 42 पोस्ट के लिए आपका रिजल्ट है वो निकला है। इसमें टॉपर की बात करें तो 400558 जो रोल नंबर है ये आपके टॉपर हैं, जनरल मेल कैंडिडेट। ठीक है, और ओबीसी मेल 2 नंबर पर और ओबीसी मेल 3 नंबर पर। तो यहाँ पर ये आपका इस प्रकार से रिजल्ट है। और बाकी बात करें तो कौन से प्रश्न है वो डिलीट किए गए हैं, तो देखिए माइन फोरमैन में 11 नंबर प्रश्न डिलीट हुआ है और एक मैकेनिकल में, सॉरी आपके जो टेक्निकल है इसमें माइनिंग इंजीनियरिंग में 3 प्रश्न डिलीट हुआ है। तो कौन कौन से हुए हैं वो देख लेते हैं एक बार। देखिए एक तो आपका प्रश्न जो है वो डिलीट 3 नंबर हुआ है, तो 3 नंबर वाला कौन सा प्रश्न है, ये वाला है, मेस्कोवाइट, पेरागोनाइट, फ्लोगोपाइट और बायोटाइट। ठीक है, तो इसको वो डिलीट कर लिया है। क्यों किया है ये आपको टेक्निकल एक्सपर्ट बता पाएंगे, मुझे जानकारी नहीं है इस संबंध में। 8वां जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, ये है कौन सा जल प्रदूषक है, इसको भी डिलीट किया है। और एक 38 नंबर, इसके अलावा जो राजस्थान जीके का है वो क्यों हुआ है मैं बता देता हूँ। ये वाला प्रश्न है, तस्वीरारो कारखानों की स्थापना किसने की। तो देखिए राजस्थान में तस्वीरारो कारखानों तो है मेवाड़ में, जिसकी स्थापना महाराणा जगत सिंह ने की थी, लेकिन तस्वीराम जैसा जो नाम है वो कहीं पर देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी आप देखेंगे तो तस्वीराम ही लिखा हुआ है, इसलिए प्रश्न में क्या है, आपकी लेखनी संबंधी जो है वो टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसे एरर की वजह से इस प्रश्न को आई थिंक डिलीट किया गया है। इसके अलावा एक आपका टेक्निकल में 38 नंबर जो प्रश्न है उसको भी है वो डिलीट किया है। तो वो कौन सा है, सुरंग के मामले में, ये सुरंग वाला 38 है, इसको भी है वो आपका क्या है डिलीट किया है। तो 3, 8, 11 और 38 नंबर जो प्रश्न है, टोटल 4 प्रश्न माइन फोरमैन एग्जाम में है वो आपके डिलीट किए गए हैं। ठीक बात है, तो ये तो हो गई डिलीट प्रश्नों की बात। अब अगर हम बात करें कि आप जो रिजल्ट जो निकला है, इस रिजल्ट में किस प्रकार से आप अपनी जो मेरिट लिस्ट है उसको चेक करेंगे और किस प्रकार से ये कंफर्म करेंगे कि आपका फाइनली इसमें सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और उसके बाद में आपको कंफर्म हो गया कि भाई इसमें मेरा फाइनली चयन हो जाएगा, तो उसके बाद में आपको क्या कुछ प्रक्रिया अपनानी होगी वो उस पर हम वो चर्चा करेंगे।
तो देखिए, वैसे तो मैं पहले पूर्व के कई रिजल्ट के साथ में ये जानकारी आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ, लेकिन आप जिनका उन भर्तियों के उन एग्ज़ाम से रिजल्ट से आपका ताल्लुक़ नहीं था, तो जाहिर सी बात है आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर किसी पोस्ट में किसी एग्ज़ाम में आपकी जितनी पोस्ट है, तो इसमें यहाँ पर अगर हम बात करें माइन फोरमैन की बात कर लेते हैं, या इससे ज़्यादा अभ्यर्थी एग्रीकल्चर जेईएन में होंगे या सर्वेयर में होंगे, कोई भी एग्ज़ाम हम ले लेते हैं। मान लिया इस एग्ज़ाम को ले लेते हैं, सर्वेयर के एग्ज़ाम को। इसमें टोटल पोस्ट कितनी है? 30 पोस्ट है। अब यहाँ पर इन्होंने वरीयता सूची चाहे 1000 अभ्यर्थियों को जारी की हो या 2000 अभ्यर्थियों की जारी की हो, फाइनली राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कितने अभ्यर्थियों को रिकमेंड करेगा आपके डिपार्टमेंट के लिए? 30 अभ्यर्थियों को ही फाइनली है वो क्या किया जाएगा? चयनित किया जाएगा। अंतिम रूप से चयन कितने का होना है? 30 अभ्यर्थियों का ही होना है। अब 30 अभ्यर्थी के लिए भी कैसे होगा कि 1 से लगा करके 30 तक ऐसे तो है वो होना नहीं है कि टॉप 30 वाले ले लिए और 5 टीएसपी एरिया में से टॉप 5 वाले ले लिए, तो ये इस प्रकार से नहीं होता है। अलग अलग जो कैटेगरी है, उन अलग अलग कैटेगरियों में ये 30, अगर आप इसका विस्तृत विज्ञापन आपका देखेंगे, जब विस्तृत विज्ञापन जारी हुआ, और ये विस्तृत विज्ञापन कब जारी किया गया है? तो ये 12 दिसंबर को जारी किया और इसमें 15 जनवरी 2025 को संशोधन किया गया। तो ये दोनों विज्ञापन आप देखिए, संशोधन वाला और पूर्व वाला, उसमें अलग अलग कैटेगरी यानी कि ओबी जनरल कैटेगरी में टोटल कितनी सीटें हैं, ओबीसी में कितनी है, एमबीसी में कितनी है, वो जो सीटें देखेंगे, हॉरिजॉन्टली रिजर्वेशन इत्यादि वो चीज़ें अगर आप देखेंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कैटेगरी की महिला और पुरुष की कितनी सीटें हैं वो आपकी वैकेंट हैं। और जितनी सीटें आपकी कैटेगरी की वैकेंट होगी, तो उतने ही अभ्यर्थियों का, आप जिस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी कैटेगरी से उतना ही सिलेक्शन होना है। अब इसमें एक बात आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि जनरल कैटेगरी की ये टोटल 30 पोस्ट है मान लिया, और इस 30 पोस्ट में 7 पोस्ट है वो किसकी है? जनरल कैटेगरी में है। जनरल में 7 पोस्ट है टोटल, और इस 7 पोस्ट में 2 पोस्ट किसकी है? जनरल फीमेल की है। तो मेल फीमेल भी आपको समझ आ जाएगा। अब 7 जो पोस्ट जनरल की हैं, तो आप अगर जनरल कैटेगरी के नहीं हैं, आप ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, एमबीसी के हैं, किसी भी कैटेगरी के हैं, और 7 पोस्ट किसके लिए है? जनरल के लिए है। और अगर आप एससी कैटेगरी के हैं, ठीक है, ये एसटी वाला बंदा है, ठीक है, ये जनरल का तो है नहीं, एसटी का है, लेकिन अगर इसमें टोटल पोस्ट 7 जनरल कैटेगरी की है, तो ये टोटल 7 के 7 जो पोस्ट है, ये चाहे बंदे किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे ओबीसी के हो, एसटी के हो, एमबीसी के हो, किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो, ये सारे के सारे किस में जाएंगे? जनरल कैटेगरी में है वो काउंट हो जाएंगे। यानी कि जनरल कैटेगरी का जो सवर्ण वर्ग के जितने भी जो अभ्यर्थी हैं, वो उस वर्ग में होते हुए भी यहाँ पर अगर वो टॉप नहीं आए हैं, 7 वाले इस लिस्ट में नहीं आए जितनी जनरल कैटेगरी की सीटें थी, तो उसके स्थान पर ये बाकी वाले जो रिजर्व्ड कैटेगरी वाले बंदे थे, वो आपके यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर चयन है वो ले लिया है। तो इसमें ये किसी भी कैटेगरी के हो, अब किस कैटेगरी में इनका सिलेक्शन हुआ है? जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ है। तो इसका तात्पर्य ये है कि ये सारे के सारे जो टॉपर हैं, एसटी के, एमबीसी के, ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के, ये अब अपनी कैटेगरी में न रह करके इन्होंने जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ पर 7 अभ्यर्थियों का तो हो गया है, मेल का यहाँ पर जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हो गया है। तो आप अगर ओबीसी के हैं और आप इन 7 में से आप नहीं हैं, तो उसके बाद में आपकी ओबीसी की मान लिया आप 5 सीटें हैं, वो ओबीसी की कितनी है? 5 सीटें हैं। तो ओबीसी की 5 सीटें आप किससे काउंट करेंगे? जनरल कैटेगरी की जितनी सीटें हैं, उन जनरल कैटेगरी की सीटों को छोड़ करके बाद में 7 के बाद में है वो 7, मैंने एक आपको समझाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए ये 7 डिजिट लिया है, इसमें हो सकता है सीटें कम या ज़्यादा हो। तो यहाँ पर आप जो हैं, अब जो ओबीसी की मान लिया 5 सीटें हैं आपकी भर्ती में, तो अब आप इस 7 को जो जनरल कैटेगरी में जितनी सीटें हैं उनको एक्सक्लूड करते हुए बाद से है वो गिनेंगे कि ओबीसी के 5 जो कैंडिडेट है वो कितनी मेरिट तक है, वो 5 कैंडिडेट है वो ओबीसी के आ जाते हैं। तो यहाँ पर 1 काउंट करेंगे, इसके बाद में 2, 3, 4 और 5, यानी कि ओबीसी में अगर 5 सीटें भी हैं तो भी 13 तक जो मेरिट है, मेरिट क्रमांक 13 है, वो अभ्यर्थी है वो फाइनल रूप से सिलेक्शन उसका है वो हो जाएगा। अब
हमने देखा कि जनरल कैटेगरी में 7 सीटें तो मेल की हैं, 2 फीमेल की भी हैं। तो 2 फीमेल की यहाँ पर जो 7 सीटें जितनी भी है, इसमें अगर कोई भी फीमेल 2 आ जाती तो फीमेल के लिए 2 अलग से सीटें मिलती नहीं, फीमेल भी इसके साथ में इंक्लूड हो जाती, क्योंकि महिलाओं को जो रिजर्वेशन है वो आपका हॉरिजेंटली रिजर्वेशन है। अब जो है इनमें तो 7 महिला है वो नहीं आई, तो महिलाओं का रिजर्वेशन देने का मतलब ये है कि महिलाएं जो है अगर पिछड़ रही है तो उनको कुछ नंबर का रिलैक्सेशन दे करके उनको लाया जाए। 2 महिलाओं को आरक्षण है, इसका तात्पर्य ये है कि 2 महिलाएं किसी भी तरीके से इस भर्ती में सेलेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये जो 2 जनरल की महिला हैं उनको अगर लेना है तो महिलाओं का जो कट ऑफ है वो इससे क्या है, नीचे जाएगी। और यहाँ पर अब नीचे देखना होगा कि जो महिला है वो महिला कौन सी मेरिट तक है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर सारे मेल हैं, यहाँ पर भी सारे हमें मेल दिखाई दे रहे हैं, ये फीमेल है। तो ये फीमेल 37 नंबर पर हैं, लेकिन ये किस में है, ओबीसी में है, फिर भी ये किसकी होगी, जनरल कैटेगरी के विरुद्ध इनका है वो सिलेक्शन होगा। तो एक यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए महिला आ गई, एक और महिला जो है वो किसी कैटेगरी की हो इसके बाद में उनको भी है वो आपकी जनरल कैटेगरी के विरुद्ध है वो आपकी क्या है मानी जाएगी। आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर महिलाएं जो इस टेक्निकल एग्जाम में बहुत ही कम हमें देखने को हो मिल रही है। ठीक है, तो महिलाओं की लगभग सारी महिलाओं का सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये 2 जनरल में जनरल हैं, तो ये 2 महिलाएं हैं आपकी जनरल में है वो हो जाएगी, क्योंकि जनरल ओपन फॉर ऑल है, जनरल की कोई कैटेगरी नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जनरल की 7 सीटें होने के बावजूद भी 87 जो आपकी क्रमांक है इनका भी फाइनली है वो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने डाटा है वो एक एग्जाम्पल के रूप में रॉ डेटा लिया है, तो इसका ये तात्पर्य नहीं है कि इतनी सीटें ही है। जो वर्गीकरण आप संशोधित विज्ञापन में देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से वो पता चल जाएगा। ठीक बात है, तो इसी प्रकार से आप जो है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज चीज़ों को है वो देख सकते हैं, और आपका इसमें सिलेक्शन की क्या संभावना है, कितने मेरिट तक किस कैटेगरी की जो है वो कितनी जो मेरिट तक सिलेक्शन है वो हो सकता है, वो वेकेंट सीटों के आधार पर है वो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो वेकेंट सीटों की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर आप देखेंगे तो वहाँ पर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है उस पर आपको मिल जाएगी। जैसे ये वेबसाइट पर हम आए, कैंडिडेट जो आपका कॉर्नर है इसमें आप देख जाएंगे, उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट है इस पर आप क्लिक करेंगे, और इस पर क्लिक करने के बाद में जिन भी भर्तियों के लिए विस्तृत विज्ञापन जो जारी हुआ है उनकी आपको सारी है वो लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे मान लिया ये सर्वेयर और माइन फॉरमैन की है, तो इसका ये संशोधित जो विज्ञापन है उसको हम ओपन करके देख लेते हैं। ये आप विज्ञापन है वो देख पा रहे हैं इसका। ठीक है, इसमें इन्होंने जो सीटों का वर्गीकरण इत्यादि नहीं है, कुछ पदों के संबंध में कुछ किया है, तो इसका जो मेन जो इसका विस्तृत विज्ञापन है वो चीज़ें हम देखेंगे तब हमें इसके बारे में है वो पता चलेगा। तो यहाँ पर हम सर्च करके यहाँ पर ये अमेंडेड है और ये डिटेल्ड जो आपका एडवर्टाइजमेंट है इसमें हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी सीटें जो वैकेंट है और कितनी नहीं है। ठीक है, ये वाला आपका इसका विस्तृत जो विज्ञापन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और विस्तृत विज्ञापन में सारी जानकारी दी गई है किसका कितना क्या रिजर्वेशन है, ओरिजेंटली है या नहीं है। तो मैंने जो आपको एक मोटा मोटी अनुमान बताया वो अनुमान इसी के अकॉर्डिंग था। वैसे सामान्य की हमने 7 मानी और जो 2 है वो मैंने महिला की मानते हुए चले थे, लेकिन इसमें 3 है वो महिला के लिए है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं एसटी के लिए कितनी है, एससी के लिए है। ठीक है, ये एससी, ये एसटी, ये ओबीसी है। तो इस आधार पर आप है कितनी सीटें वैकेंट है और कितने बच्चों का जो सिलेक्शन है वो हो सकता है। तो शेड्यूल एरिया, नॉन शेड्यूल एरिया दोनों में आप है वो इस प्रकार से है वो देख सकते हैं इन सीटों का रिजर्वेशन है। ठीक है, खनी कार्यदेशक की भी इसमें आपको मिल जाएगी और माइन फॉरमैन दोनों की है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और अब जो है वो आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी आगे, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या आरपीएससी का कोई एग्जाम होता है तो वो टोटल 12 फेज से होकर के गुजरता है, यानी कि फाइनल आपका अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्ति होती है वो 12वें चरण में जाते होती है। तो आपके अब कितने चरण है वो हो गए हैं, तो आपने फॉर्म भर दिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया, एग्जाम हो गया, आंसर की आ गई, उसके बाद में अब जो है वो आपकी क्या है प्रोविजनल शॉर्ट लिस्ट है वो जारी हुई है। ठीक है, तो प्रोविजनल शॉर्ट लिस्ट 7वें चरण पर आप पहुंचे हैं, और उसके बाद में आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है वो होगा, और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आपका डिपार्टमेंट करवाएगा।
जिस भी आप डिपार्टमेंट से संबंध रखते हैं वो डिपार्टमेंट आपका डीवी करवाएगा। और डीवी के लिए आप जितने भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, अभी फ़िलहाल जूनियर इंस्ट्रक्टर के एग्ज़ाम के हुए हैं, ठीक है, जेएन के भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो डिपार्टमेंट संबंधित कर्मचारी चयन बोर्ड का रोल नहीं रहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वो आपका संबंधित विभाग करवाएगा। जैसे सर्वेयर के हैं या माइन फॉरमैन के हैं तो वो आपके खान और जो खनन विभाग है उसके द्वारा उसका डीवी है वो करवाया जाएगा। तो डीवी के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट, अपनी जो डिग्री है, सारे सर्टिफिकेट है, ठीक है, इसके अलावा जन्म जो जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास है, जो सारे जितने डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है वो डॉक्यूमेंट आप अच्छी तरीके से तैयार करके है वो रख लीजिए। और जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल आता है तो आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लीजिए। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद में जिस प्रकार से आज पशु परिचर का जो रिजल्ट जारी हुआ उसी प्रकार से आपका रिजल्ट जारी होगा, फाइनल रिजल्ट होगा। और उस फाइनल रिजल्ट में जो है वो आपकी क्या है, कट ऑफ मार्क्स है वो प्रॉपर देखने को मिलेगी कि कितनी आपकी कट ऑफ मार्क्स रही है, ठीक है, वो चीज़ आपके डीवी के बाद में चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो अभी कोई कट ऑफ है वो जारी नहीं हुई है। उसके बाद में आपका रिकमेंडेशन लिस्ट और रिजल्ट लिस्ट मेनली साथ में ही आती हैं, वो आपके डिपार्टमेंट के पास में जाएगी। फिर आपका मेडिकल टेस्ट और पीवी होगा, पुलिस वेरिफिकेशन, उसके बाद में फाइनली आपको हाउस ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ठीक बात है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। और भी आपके कोई डाउट रह गए हो तो उसे आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और मैंने कोशिश की है कि इस संबंध में जितनी भी जो भी जानकारी आपके लिए ज़रूरी थी वो सारी जानकारी मैंने देने का प्रयास किया है। ठीक है, तो शुक्रिया, सभी को बहुत बहुत बधाई। और अपनी जो सफलता की यात्रा है और हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी हमने काफ़ी कुछ मेहनत आपको करवाई थी। जितने भी जो पहले पेपर हुए जूनियर इंस्ट्रक्टर के 2024 में हुए, उसके बाद में जो जो पेपर हो रहे थे उनका हम टू द पॉइंट आपको विश्लेषण है वो करवाते हुए जा रहे थे, जो आपके आगा बाद के जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही कारगर और उपयोगी है वो साबित हुए थे। तो ये जो आपके अभी भी आप अगर किसी भी परीक्षा की जो तैयारी है वो कर रहे हैं तो उसके लिए वो जो पेपर है वो उतने ही यूज़फुल है, उतने ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उनको आप वो ज़रूर देखिए। पहले के जो वीडियोज़ इत्यादि है, मैराथन वीडियोज़ हमारे इसी चैनल पर डाले हुए हैं। और भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए स्मार्ट कोर्सेज, टेस्ट सीरीज इत्यादि आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। और हमारी क्लासों से जितना आपको थोड़ा बहुत भी कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है तो उसकी आप जो है अपने बारे में जो भी आप कहना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में या हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से आप ज़रूर हमारे साथ में साझा करें। तो आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया, जय हिंद।